एक बहुत सुंदर बात कि जिसे हम सबसे ज़्यादा संवारते हैं वो साथ नहीं जाता, और जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं वही अंत तक साथ निभाता है। इसलिए शरीर नहीं, आत्मा को सजाइए, वही आपकी असली पहचान है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वह अपनी चौथी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे वह सबसे अच्छे कपड़े पहनाता, कीमती गहने देता और हर सुख सुविधा देता। वह चाहता था कि दुनिया उसकी सुंदर चौथी रानी को देखे और उसकी तारीफ करे। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्यार करता था। वो भी बहुत सुंदर थी और राजा उसे गर्व से सबको दिखाता था, मगर वह जानता था कि तीसरी रानी कभी भी किसी और के साथ जा सकती है। दूसरी रानी वो बहुत समझदार और भरोसेमंद थी। जब भी राजा को कोई भी परेशानी होती वह उसके सामने खड़ी रहती और उसका मार्गदर्शन अच्छे से करती। राजा उसे पसंद करता था मगर उसका उतना ध्यान नहीं रखता था। अब रही पहली रानी, वह राजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। राजा ने कभी भी उसकी परवाह नहीं की, न ही उसे अच्छे कपड़े दिए, न समय दिया, मगर वो चुपचाप राजा की सेवा करती रही। समय बीतता गया। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंत निकट है। तब उसने सोचा, मैं मरने के बाद अकेला नहीं जाना चाहता, क्या मेरी कोई रानी मेरे साथ चलेगी? तो उसने सबसे पूछा। उसने अपनी चौथी रानी से पूछा, जिसे राजा सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो चौथी रानी बोली, कभी नहीं, मैं तुम्हारे मरते ही तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हुआ। उसने फिर तीसरी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली, नहीं, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। राजा का मन बहुत भारी हो गया। उसने दूसरी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा, माफ करना, मैं बस आपकी चिता तक साथ चल सकती हूँ, पर उसके आगे नहीं। राजा बहुत दुखी हो गया। तभी एक धीमे से आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी जहां भी आप जाएंगे। राजा ने देखा, ये उसकी पहली रानी थी जिसे उसने जीवन भर नजरअंदाज किया था। वो बहुत कमजोर और दुर्बल हो चुकी थी। राजा को बहुत पछतावा और सोचा कि काश मैंने तुम्हारा पहले ख्याल रखा होता। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर दोस्तों ये कहानी कोई राजा या 4 रानियों की नहीं है। ये 4 रानियां वो हमारे जीवन के 4 पहलुओं का प्रतीक है। चौथी रानी यानी कि शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा संवारते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये हमें छोड़ देता है। तीसरी रानी यानी कि धन दौलत, जो मरने के बाद दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी रानी यानी कि परिवार और रिश्ते, जो केवल अंतिम समय तक हमारे साथ होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। पहली रानी यानी कि हमारी आत्मा, जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, पर वही हमारे साथ रहती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा का ख्याल रखें। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप एक लंबी यात्रा यानी कि जिंदगी पर आप निकले हैं और आपके साथ 4 लोग हैं। पहला साथी है आपका शरीर। आप इसे अच्छा खाना देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सजाते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है ये यहीं रह जाता है, साथ नहीं जाता है। दूसरा साथी आपका पैसा यानी कि गाड़ी, घर, जेवर। लोग इसे देखकर आपको सलाम करते हैं, लेकिन मरने के बाद ये सब किसी और को मिल जाता है। तीसरा साथी है आपके रिश्तेदार, दोस्त। ये आपको अस्पताल तक, फिर शमशान तक ले जाएंगे, लेकिन वहां से आपको अकेले जाना होगा। और चौथा साथी है आपकी आत्मा, जिसे आपने कभी भी समय नहीं दिया, न प्रार्थना, न अच्छे कर्म, न सच्चाई, लेकिन अंत में यही एक साथी होता है जो आपके साथ हर जगह होता है। तो दोस्तों सोचिए, हम दिन भर शरीर को सजाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तेदारों को खुश रहने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए न तो भलाई, न भक्ति, न ध्यान, कुछ नहीं करना है। ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों, जैसे आप हर दिन शरीर को खाना खिलाते हैं, खाना देते हैं ना, वैसे ही आत्मा को भी अच्छी सोच, सच्चे कर्म और ध्यान का खाना देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।